हेलो दोस्तों, बोले गणेश जी महाराज की जय। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी देवताओं को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान है। फिलहाल यहाँ मैं शीतला सप्तमी के उत्सव के बारे में बात करूँगी। यह त्योहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है। शीतला सप्तमी का क्या महत्व है? प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती है। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। शीतला सप्तमी या फिर जो बासोड़ा का व्रत है, उसके बारे में जानते हैं। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है ताज़ा भोजन पकाने से बचना। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। बासोड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बासोड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखें कि नहाए वो भी गुनगुने पानी से या फिर ठंडे पानी से। गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए शीतला सप्तमी के दिन, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। और हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करता है। इस अवसर के साथ आने वाली स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि यह पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि शीतला सप्तमी पर क्या करें। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने और आनंदमय और स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सप्तमी व्रत कथा पढ़ना इस पवित्र दिन के अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस शुभ दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी व्रत करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यह व्रत रखती हैं। अब जानते हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा। शीतला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले से ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही माँ बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे या उनके संतान बीमार न हो जाए, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगी। थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर ओरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थी, जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थी। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वह कन्या साक्षात माता है, तो वे उनके चरणों में गिर गई और क्षमा याचना की। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट आए। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शीतला माता की पोशाक का क्या महत्व है? जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा जा सकता है, शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हुए और नीम के पत्तों की माला पहनती है।
यह स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधीय विशेषताएं, जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी तो यह माना जाता था कि यह कीटाणुओं और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है। यह स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। माता शीतला का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर पूरे वर्ष रहे, यही मैं कामना करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।